तो वही पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको ऑस्ट्रिया क्यों नहीं आना चाहिए, और मैंने आपको कुछ फैक्ट्स और रियलिटी बताए थे जिनकी बेस पे हमने ये नतीजा निकाला था कि आपको ऑस्ट्रिया क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई यू शुड कम टू ऑस्ट्रिया, और मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनकी बेस पे मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। तो आई थिंक ये काफ़ी लोगों की हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप वाकई में यहाँ पे इस कंट्री में पढ़ने आना चाह रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जहाँ पे आप अपनी बैचलर या मास्टर यहाँ पे आप अपनी परस्यू कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वो है, अगर किसी के पास जो बजट है वो बिल्कुल टाइट है और वो यूके या किसी और कंट्री में नहीं जाना चाह रहा, तो ये कंट्री वो कंसिडर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो पूरे प्रोसेस पे मतलब पैसे लगते हैं वो भी कम लगते हैं, और जो यहाँ पे सेमेस्टर फ़ी होती है वो भी आप मतलब पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है और यूके जाने के उसके पास पैसे नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है प्रोसेस पे, लेकिन जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे मतलब आप पार्ट टाइम जॉब से अपनी फ़ीस भी निकाल लेते हैं और मंथली अखराजात भी निकाल लेते हैं। तो जिनके पास टाइटली बजट है ना, वो ये कंट्री जो है ना कंसिडर कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है वो ये है कि ये जो ऑस्ट्रिया है ना बिल्कुल सेंटर में है यूरोप के। तो अगर आप ट्रैवल वाइज बात करें तो आप पूरा यूरोप यहाँ से जो है ना घूम सकते हैं, और एक्सेसिबल है। मतलब आप यहाँ से जर्मनी जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, हंगरी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में यहाँ से जा सकते हैं। और ट्रैवल वाइज जो आपका मतलब एक शौक होता है वो भी आप इस कंट्री में आके पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। और चौथा जो पॉइंट मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगता है, यहाँ पे काफ़ी कल्चरल जो है ना डाइवर्सिटी है। बाई लैंग्वेज लैंग्वेज यहाँ पे लोग रहते हैं, आप उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे मैंने आपको बताया कि वाई यू शुड कम टू ऑस्ट्रिया। और उसके अलावा एक और पॉइंट जो मुझे अभी जहन में याद आया वो है यहाँ का लाइफ स्टाइल। मतलब यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो वन ऑफ द बेस्ट है यूरोप में। और अगर मैं वियना की बात करूँ या ओवरऑल ऑस्ट्रिया के किसी भी शहर की बात करूँ, क्योंकि ये मुल्क बहुत छोटा है, यहाँ की आबादी बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ के जितने भी शहर में आप रहेंगे ना आपको वन ऑफ द बेस्ट लाइफ स्टाइल मिलेगा। और अगर आप कोई चीज़ 10 यूरो की लेते हैं और कोई चीज़ 8 यूरो की लेते हैं तो क्वालिटी वाइज जो है ना आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतर मिलेंगी। तो मतलब यहाँ पे एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है जो कि सारी चीज़ों को चेक करता है। तो मतलब अगर लाइफ स्टाइल की बात करें, ओवरऑल एक्सपोजर की बात करें, तो आई थिंक ऑस्ट्रिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। और जिनके पास टाइटली बजट है वो इस कंट्री को जो है ना कंसिडर कर सकते हैं। और आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और किसी ऐसी कंट्री में पढ़ना चाह रहे हैं जहाँ पे बजट बहुत कम लगता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऑस्ट्रिया आएँ और यहाँ पे अपनी स्टडी और यहाँ पे आप जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना आपका जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे हर सकाफत से लोग आते हैं, तो आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो सकता है। तो दिस वाज द वीडियो। आई थॉट कि आपको उस बारे में बताऊं जो कि ऑस्ट्रिया में मतलब जो लोग आना चाहते हैं लेकिन उनके पास बजट टाइट है, तो दिस वाज द रीज़न कि यू शुड कम टू ऑस्ट्रिया। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।